हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो जैसे कि आज है साल का पहला दिन और तो मैं आपको सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ दिल से। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए, आप सब कुछ अचीव करो इस साल जो आप पिछले साल नहीं अचीव कर पाए। आपको ढेर सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिले, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके एनीथिंग दैट यू वांट टू सक्सीड इन, आपको वो सारी चीज़ें मिले जो आप चाहते हो इस साल। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज साल के पहले दिन आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है उनके अंदर, वो हम देखने वाले हैं। बट ध्यान रखना, हमेशा जैसे मैं बताती हूँ, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अभी भी कुछ लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप सिर्फ लड़कों को ही गलत बताते हो और लड़कियों की साइड लेते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो, मैं लड़कियों, मेरे को बोलने की जैसी आदत होगी तो मैं वैसे ही बोलूँगी। मैं अगर लड़का बन के बोलने लगी तो वो रियल रीडिंग नहीं निकल पाएगी। तो समझा करो, ये मैं किसी जेंडर को टारगेट भी नहीं कर रही हूँ और किसी जेंडर के लिए रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ। हम यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रहे हैं। तो आई होप इसके बाद मुझे ये क्लैरिफिकेशन देना ना पड़े। प्लीज़ चीज़ों को समझो, मेरे लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट मत करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आज साल के पहले दिन क्या कुछ फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या कुछ आज फील करने वाले हैं आपके पार्टनर, या क्या कुछ फील कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। चलिए लेट्स सी, क्या महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस करने वाले हैं आपके पार्टनर आज इस न्यू साल के न्यू डे पे। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे उन्होंने ये डिस्टेंस क्रिएट किया हो, चाहे आप दोनों ने म्यूचुअली दूर जाना सही समझा हो, जिस भी तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं ना, इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन दूरियों को झेलना। या जब भी उनको, देखो क्या हो जाता है ना कि जब ये पर्सन सोचते हैं, फील करते हैं कि आज हम दोनों दूर हैं या हम दोनों सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में है या बात नहीं हो रही है, इस पर्सन को फील होता है बहुत ज़्यादा, एक एम्प्टीनेस फील होता है, बहुत सैड फील होता है, ठीक है। या अगर आप दोनों साथ में भी हो और एक दूरियां आ गई है, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, तो ये चीज़ इस पर्सन को आज बहुत बॉदर करने वाली है और बहुत उसकी वजह से ये बर्डन फील करने वाले हैं। और उनको लगेगा कि यार ये दूरियां क्यों है हम दोनों के बीच में, कैसे ये दूरियां ख़त्म की जा सकती है और कैसे नज़दीक आया जा सकता है, कैसे एक इस खालीपन को, इस एम्प्टीनेस को मिटाया जा सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आज इस बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं और बहुत सैड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब तक मे बी इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, चीज़ों को लेकर, लेकिन अब इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है। अट्रैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा इस पर्सन का। मुझे बहुत ही अट्रैक्शन लेवल इस पर्सन का बढ़ा हुआ दिख रहा है। जितना ये आपके बारे में सोचेंगे, जितना ही आपको देख रहे हैं, जितना ही आपके बारे में सोच रहे हैं, उनका अट्रैक्शन उतना आपको लेकर बढ़ता जा रहा है। और आपको कॉन्फिडेंट देखकर इस पर्सन के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ये बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करने के लिए। बहुत एक्साइटेड दिख रहा है मुझे अब ये, ठीक है, टू कम, मतलब आपके तरफ आने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, इस रिश्ते की एक ब्रांड न्यू शुरुआत करने के लिए बहुत एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे दिल से, हिम्मत के साथ ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत अब आपके साथ करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए हमें।
9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में ये स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में इनको स्टेबिलिटी मिल गई हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या मे बी इनको अगर जॉब नहीं थी तो मे बी जॉब लग गया, या इनके पास अगर पैसा नहीं था तो पैसा आ गया। कुछ तो अच्छा हुआ है इस पर्सन की लाइफ में। और जब इंसान की लाइफ में एक उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है ना, तब वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। फिर वो रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, या मैं इस रिश्ते को निभा सकता हूँ, या मैं इस पर्सन को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। मुझे ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कुछ पैंतरे भी आजमा सकते हैं, उनके लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ है या फिर वो एक अच्छे मुकाम पे है, वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आपको रिझाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, मुझे ये वाला कार्ड चाहिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ये पर्सन आज आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब लिटरली सोच में डूबे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इनके दिमाग में बहुत सी थॉट्स आएंगी आपको लेकर, बहुत सी अलग अलग थॉट्स आएंगी। तो बेसिकली मुझे सोच में डूबे हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर बहुत क्यूरियस दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन की एनर्जी फिल्ड विथ एंथुजियाज़म, बहुत खुश, कुछ करने की इच्छा, चीज़ों को आगे बढ़ाने की इच्छा, बहुत उसके बारे में सोचते हुए, आइडियाज़ लड़ाते हुए दिख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, या क्या इम्प्रूवमेंट अपनी तरफ से इनपुट क्या डाल सकते हैं इन दिस रिलेशनशिप। चलिए और देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। नेक्स्ट इज़ द स्टार कार्ड विथ 2 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए क्या हो रहा है ना कि अभी तक ये आपसे दूर भाग रहे थे, अभी तक ये आपको इग्नोर कर रहे थे, अभी तक ये नहीं चाहते थे आपसे कोई भी रिश्ता रखना, ठीक है। लेकिन अब उनके अंदर एक चेंज आया है, और ये चेंज ये है कि नाउ दे सी यू शाइनिंग। अब वो आपको एक अलग लाइट में देख रहे हैं, वो आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। उनको अब आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, अब उनको आप बहुत पहले से ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब उनकी फीलिंग्स आपको लेकर लिटरली अपग्रेड हो रही है, ठीक है। नाउ दे कैन नाउ देयर फीलिंग्स अबाउट यू हैव डेफिनेटली बदली है समय के साथ, ठीक है। और वक्त लिया, इस पर्सन ने भी अपना वक्त लिया, आपसे दूर रहे, और आपने भी अपना वक्त लिया। मे बी आप दोनों में दूरियां इस वजह से आई कि मे बी आप दोनों इस पर्सन को, ये पर्सन अपने प्यार को ही नकार रहे थे, ये आपकी अहमियत को समझ नहीं रहे थे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं रहे थे, या कुछ चीज़ों को मन में लेकर बैठे थे, कुछ चीज़ें गुस्सा या कुछ नाराज़गी लेकर आपको लेकर बैठे थे, ठीक है। या फिर आप दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर खटास पैदा हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए। लेकिन जब दूर हुए तो वो वक्त इस्तेमाल किया खुद के हीलिंग के लिए, आपने भी और उन्होंने भी। तो आप मुझे दोनों ही बहुत ही हील्ड दिख रहे हो, ठीक है। बहुत ही हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हो मुझे आप दोनों, ठीक है। स्पेशली आपके पार्टनर। व्हाट मोर डू वी हैव? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मुझे ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इंटेंशन भी इनका क्या रहेगा, जस्टिस देना आपको, आपके साथ जस्टिस करना, नॉट जस्टिस देना बट जस्टिस करना आपके साथ। अब तक ये आज तक ये आपके साथ क्या करते आए हैं, सिर्फ वक्त बिताना, टाइम पास करना, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना, कभी भी एक स्टेबिलिटी नहीं दी, आपके मन में अपनी जगह नहीं बना पाए, आपका दिल नहीं जीत पाए। लेकिन नाउ दे वांट टू डू इट, मतलब वो एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू जस्टिस, बैलेंस बनाना, एक इक्वल गिव एंड टेक होना, फेयर रहना। तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं भी तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे इस पर्सन के इंटेंशंस अब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बट ऐसा मत सोचिए कि ये अब मेरे लाइफ में आएंगे तो एकदम सीरियस सारी चीज़ें होंगी, नहीं। एक हल्का फुल्का एक फ्लर्टी माइंडसेट के साथ भी ये पर्सन आएंगे, ठीक है। लेकिन इनका इंटेंशन क्या है,
बैलेंस करना, जितना आज तक आपने किया है उनके लिए उतना ही वो अब आपके लिए करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिटने वाली हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन ही वो चीज़ होगी जो आपके रिश्ते को इम्प्रूव करेगी, जो इस रिश्ते को बेटर करेगी और इस एंडिंग को ख़त्म करेगी, इस एंडिंग को ही एंड कर देगी। कम्युनिकेशन, एक हल्की फुल्की प्यारी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे आज कम्युनिकेशन भी होते हुए दिख रही है। और ये कम्युनिकेशन बहुत ही आपको फील कराएगी कि ये पर्सन मेरे पीछे अभी भी पागल है, ये अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये अभी भी मेरे लिए कुछ फील करता है, ये अभी भी मेरी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। ये बहुत क्लियरली आप फील करने वाले हो। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या महसूस करने वाले हैं ये पर्सन, या क्या महसूस कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। ओके, एम्प्रेस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए क्या है ना कि ये पर्सन आपके बारे में सोच तो पहले से ही रहे हैं, सोचो में तो आप इनके हो ही, ठीक है। और इतना ज़्यादा सोच रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, लिमिटलेस सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। और जब इंसान किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ना तो डेफिनेटली कुछ राय बना लेता है उसके बारे में, राइट। कुछ हमारी कुछ एक बिलीव बन जाती है या कुछ राय बन जाती है सामने वाले को लेकर, और ये आपको एक अलग ही लाइट में देख रहे हैं, ये आपको लिटरली लाइक एन एम्प्रेस देख रहे हैं, ठीक है, जो परफेक्ट है। मतलब आप में कोई कमी नहीं है, इस तरह से वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपसे कोई बेटर भी नहीं हो सकता, इस नज़र से वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन। देखिए ये पर्सन चुप चुप ज़रूर है, कोई एक्शन अभी तक इस पर्सन की तरफ से आया नहीं होगा, आएगा वो मैं देख रही हूँ, लेकिन आया नहीं होगा वो इसलिए है क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो और ज़्यादा अपनी थिंकिंग क्लियर कर रहे हैं आपके बारे में, और क्लैरिटी अपने अंदर आपको लेकर लाने की कोशिश में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मतलब ये पर्सन बेसिकली दे आर इम्प्रूविंग देयर माइंडसेट अबाउट यू। उनका जो थिंकिंग है, उनकी जो माइंडसेट है, उनके जो थॉट्स है, इम्प्रूव कर रहे हैं और ज़्यादा क्लियर आपको लेकर ये चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स करने की कोशिश में दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए ये चुप है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, तो यहाँ पे कार्ड है द चैरियट का और पेज ऑफ कप्स है। देखिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इनके स्टेप्स जो होंगे ना आपकी तरफ, वो धीरे धीरे होंगे, एकदम से कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अब ये देखो, अगर रिश्ता फटाक से आगे बढ़ता है ना एकदम से, तो उतनी फटाक से चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। और उनको अगर एक स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो अब एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हम एक हो तो हमें कोई दूर ना कर पाए, कोई चीज़ भी हमें दूर ना कर पाए। तो इसीलिए अब ये धीरे 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 आपकी लाइफ में आएंगे, और फिर इनकी जो पेस है आपकी तरफ बढ़ने की वो बढ़ती जाएगी। शुरुआत तो डेफिनेटली आपको स्टॉक करने से होगी, फिर कम्युनिकेशन, फ्लर्ट करना, वो बातें बोलना जो आपको अच्छी लगे सुनने में, धीरे धीरे ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देखोगे आप इनके एक्शंस में। चलिए और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में द डेथ है। डेफिनेटली देखो, ये अब ना तो खुद दुखी रहना चाहते हैं, ना तो आपको दुखी रखना चाहते हैं। इनको भी पता है कि इस सेपरेशन से आप भी दुखी हो, और कहीं ना कहीं वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी है इस सेपरेशन से, उनका भी दिल दुख रहा है, उनको भी हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। खुश तो दोनों ही नहीं हो, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ चुकी है, और वो कहीं ना कहीं इस एंडिंग को, जैसे मैंने बोला, एंड करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से रिश्ता टूटा है, तो उस थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी इश्यूज़ है, कोई गहरे इश्यूज़ है, जो डीप इश्यूज़ है, जो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से रिश्ता एंड हो गया लेकिन वो इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए, तो उन इश्यूज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द मून कार्ड। देखो, आपको ऐसा लगता था ना आज तक कि सिर्फ मेरे ही मन में इस पर्सन को लेकर प्यार है, इसके मन में तो मेरे को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपसे भी ज़्यादा ये पर्सन आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग है ये आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बारे में, ठीक है।
बस उन्होंने वो छुपा के रखी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है यार, इंसान को क्लियर नहीं होती अपनी फीलिंग्स को लेकर। और अब क्योंकि वो बहुत क्लियर है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये पर्सन आपको अब वो देने वाली है इस रिलेशनशिप में जो आप हमेशा से चाहते थे। व्हाट मोर डू वी हैव? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं ये पर्सन, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। एक टाइम पे जिस इंसान ने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, मुझे नहीं चाहिए, डिनाई किया, या आपको लेकर मन में खटास रखी, गुस्सा रखा, हर चीज़ रखी, अब वही इंसान चाहता है कि ये रिश्ता आगे बढ़े। वही इंसान चाहता है कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो हो सकता है कि इस नई साल की शुरुआत वो आपको बोल सकते हैं कि लेट्स मीट, लेट्स कुछ एक कहीं पे जाते हैं, बॉनफायर, म्यूज़िक, कुछ गाना गा सकते हैं आपके लिए, कुछ स्पेशल वो आपके लिए करना चाहते हैं ताकि वो गिले शिकवे मिटाए। और एक टाइम पे जो उन्होंने आपको दिखाया ना कि मुझे नहीं चाहिए, चीज़ें बैठ जाती है यार। आई नो, अगर कोई आपको प्यार ऐसे दिखा रहा है कि उसको आप नहीं चाहिए, वो बहुत बुरा लगता है, वो चीज़ बहुत हर्ट करती है। तो वही चीज़ वो आपके अंदर से सारे गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द जस्टिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बस चाहते हैं कि आप खुश रहो, चाहे फिर आपका डिसीजन जो भी हो। देखो, ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं, थोपने नहीं, सॉरी, आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। मैं तो ट्राई करूँगा तुम्हारा दिल जीतना, तुम्हारी ट्रस्ट जीतना, तुम्हें तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाने का ट्राई तो मैं ज़रूर करूँगा अपनी तरफ से। लेकिन ऑल्सो अगर तुम्हें लगता है तुम मेरे सिवा ही खुश हो, देन प्लीज़ गो फॉरवर्ड। ऐसे माइंडसेट में ये पर्सन मुझे रहते हुए दिख रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है तुम मेरे बिना खुश हो तो प्लीज़ रहो, डू दैट, डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। तुम्हें जो खुश करता है वो करो, तुम मेरे लिए मत डिसीजंस लो। डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। तुम्हें जो खुशी देता है वो करो, ठीक है। अगर आगे जब बढ़ने में ही तुम्हारी खुशी है तो वो करो। ये पर्सन आपके सामने डेफिनेटली ऑप्शंस रखेंगे कि तुमको अगर नहीं रहना है मेरे साथ, तुम अगर सच में बहुत हर्ट हो, तुमको लगता है तुम मेरे साथ अभी नहीं खुश रह सकते, तुम अगर मुझ पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ टेक योर स्टैंड एंड मूव अहेड। जो आपके लिए फेयर होगा वही ये पर्सन आपके लिए करेंगे, ठीक है। कैसी लगी ये रीडिंग आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे न्यू साल की न्यू रीडिंग, पहली रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखना। बाय।